महापुरुषों की बलिदानी परंपरा की बात कहूं तो कुछ यूं कह सकता हूं कि पंच प्यारे और बंदा बैरागी की शहादत गुरु ग्रंथ साहिब। मुझे लगता है कि जो हमारे औपचारिक कार्यक्रम है वो शुभारंभ हो चुका है। हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब बहुत बहुत अभिनंदन साबित करता हूँ। सभी प्रबुद्धजनों से मेरा निवेदन है कि वो दीप प्रज्वलन के लिए आगे आए। दीप प्रज्वलन के लिए आगे आए। सूर्यो आयात श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखः अग्निरायात अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्भर्चो ज्योतिर्भर्चः स्वाहा सूर्यो भर्चो ज्योतिर्भर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ज्योतिः स्वाहा पीतको हविः प्रजानम्ये अस्तु दशवीरघ्नो सर्वगणसमस्ताये आत्मा सानि प्रजा सानि पशु सानि लोका सिकंदराबाद के एमपी रहे। वाजपेयी सरकार श्री मनोहर लाल जी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे श्री राजेश खुल्लर जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। राजेश खुल्लर जी 1988 बैच के IAS हैं और जहां पर आज हम इस गीता महोत्सव को देखते हैं, कुरुक्षेत्र को देखते हैं, अपने अधिकारियों से ये बात करते हैं। SLNS से सांसद श्री कार्तिकेय शर्मा जी का स्वागत करें। इसके साथ मैं निवेदन करता हूं श्री मोहन गोयल जी से और MP मिश्रा जी से कि वो जस्टिस MM कुमार चीफ जस्टिस रिटायर्ड जो जम्मू एंड संस्कार के गीता में हो भारत प्यारा देगी उद्घोष हमारा यही संकल्प हमारा करुणा मुदिता सद्भावना जीवन अमृत धारा यही उद्घोष हमारा यही संकल्प हमारा। ना ऊंच नीच ना जाति पाति की दीवारें हो, मानवता की मुस्कान भी प्रेम की बौछारें हो। हम एक बने का हो एक नारा हो यही उद्घोष हमारा यही संकल्प हमारा। कदम सद्भाव के भरना सीखे जीवन के राह में खुश हमारा यही संकल्प हमारा। करुणा मुदिता सद्भाव संकल्प हमारा। समता समरसता संस्कारों का और अपनी बात रख सकूं। मैं जब से महाराज जी के जब से मुझे स्मरण है, जब से याद आता है और महाराज जी का आशीर्वाद मुझे मिला है पिछले 10-15 साल से, मैं इस बात का साक्षी हूँ कि गीता के प्रचार प्रसार के लिए जिस तरीके से महाराज जी ने एक तरीके से एक नया आयाम बनाया है और एक नया आयाम स्थापित किया है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं अपने ITV नेटवर्क परिवार की तरफ से, इसमें इंडिया न्यूज़ चैनल, न्यूज़ एक्स, संडे गार्डियन, डेली गार्डियन, विभिन्न माध्यमों से प्रोत्साहित होकर इस इनिशिएटिव द्वारा मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूँ कि मैं इस कार्य के लिए, इस नेक कार्य के लिए जो भी हो सकेगा अपने पूरे प्रयास करूँगा और पूरे नेटवर्क की तरफ से प्रयास करूँगा और महाराज जी का आशीर्वाद चाहूँगा कि उनके आशीर्वाद से हम गीता का जो सार है वो लोगों तक पहुँचाने में सक्षम रहें
और इस ऐप के द्वारा भी युवा पीढ़ी के अंदर मन की इच्छाओं को उद्गार करने का, एक प्रकट करने का एक मौका मिलेगा और एक जीवन का साथ लेने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया आप सबों का। और मैं एक बार फिर क्षमा मांगता हूँ कि मुझे क्योंकि एक कार्यक्रम में जाना है, तो इसलिए मैंने आपसे 2 मिनट का लोकार्पण लॉन्चिंग का ये कार्यक्रम है। हमें प्रसन्नता है कि इस आह्वान को, इस अभियान को प्रारंभ करने के लिए हरियाणा प्रदेश के माननीय राज्यपाल आदरणीय श्री बंडारू दत्तात्रेय जी स्वयं यहाँ उपस्थित हैं। विशेष रूप से उनका सीधा चंडीगढ़ से यहाँ गीता ज्ञान संस्थानम में ही आना हुआ और संभवतः निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उन्होंने यहीं से वापस चंडीगढ़ के लिए प्रस्थान भी करना है। उनकी इस सहृदयता और भगवद गीता और गीता ज्ञान संस्थानम के प्रति उनके लगाव के लिए उनके प्रति हृदय से शुभेच्छा। जब बात हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से हुई तो उन्होंने कहा कि राज्यपाल जी आ ही रहे हैं, अच्छा है। तो तब उन्होंने राजेश खुलर जी को, क्योंकि शिक्षा का दायित्व शिक्षा विभाग के वो ACS हैं और शिक्षा में भगवद गीता इस समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमें लगता है कि सबसे अधिक आवश्यकता भगवद गीता की इस समय शिक्षा के साथ गीता जुड़े उसकी है, और इसीलिए राजेश खुलर जी यहाँ हैं जो इस समय हरियाणा सरकार में शिक्षा विभाग के जो सेकेंडरी शिक्षा है उसके ACS भी हैं। और उनसे जो चर्चा हुई, शिक्षा के साथ भगवद गीता की प्रेरणाओं को जोड़ने के लिए हरियाणा सरकार और वो स्वयं भी उद्यत हैं, तत्पर हैं, वो स्वयं यहाँ हैं। तो आप भगवद गीता का अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, वो तो एक निमित्त था। गीता केवल जियो गीता की बपौती नहीं है, वो तो एक केवल मात्र सद्भावना है भगवद गीता को एक व्यापक प्रेरणा बनाने की। गीता तो मेरे लिए है, गीता सबके लिए है, निश्चित लगेगा। और भगवद गीता में ऐसे ऐसे निश्चित सूत्र हैं। इसका अभी प्रारंभ में 1.25 करोड़ पाठ गीता जयंती तक हो, इसके लिए इस आह्वान को निश्चित किया गया है। संयोग से आज 23 जुलाई 2023 है। जियो गीता की स्थापना जब हुई थी तब 23 दिसंबर की तारीख थी 2012, और इस बार की गीता जयंती भी जो है, जैसे आज 23/7/23 है, इस बार की गीता जयंती इसमें 23/12/23, तब भी तारीख 23 ही है। तो तब तक 1.25 करोड़ गीता पाठ हो, अकेले बल पे हो। हम 3 पाठ का 18 श्लोक, प्रत्येक अध्याय का 1 श्लोक लिया गया है सार रूप में, संपूर्ण गीता का सार। किसी ने हमारे से पूछा कि 18 श्लोक लेकर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप 18 श्लोकों तक सीमित कर रहे हैं सबको गीता के, संपूर्ण गीता क्यों नहीं? हमने कहा ऐसा नहीं, 18 श्लोक का एक बार रसास्वादन हो जाए। हमें बचपन की बात कई बार याद आती है हर देश में, और फिर लगे कि जब 18 श्लोकों में ऐसी प्रेरणा है तो हमें पूरी गीता क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? लक्ष्य संपूर्ण गीता क्या है, लेकिन प्रारंभ हो एक ऐसा कि जो नए लोग हैं हर क्षेत्र में, और इसीलिए 18 श्लोकी गीता आज आप निश्चित यदि करें 5 मिनट का काम संस्कृत में करें तो अभ्यास क्लासेस भी शुरू की जाएंगी कि संस्कृत का अभ्यास हो पाए। कई कई चल भी रही है क्लासेस, लेकिन साथ साथ बिल्कुल ना हो पाए तो हिंदी में अनुवाद है, तो बिल्कुल गांवों में जैसे बिल्कुल संस्कृत नहीं, तो वंचित ना रहे गीता से। इस दृष्टि से तो आज लॉन्च की जा रही है जियो गीता ऐप।
लगभग नेपाली, लेकिन भारत में फ्रेंच भी है, और भारत में जो है वो लगभग अधिकतर गुजराती में, मराठी में, उड़िया में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, तो ऐसी कुछ भाषाओं में, लगभग 10 भारतीय भाषाओं में, 12 भारतीय भाषाओं में आज ये लॉन्च हो रही है, और धीरे धीरे हम और आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि पाठ पहले से अभी आपने बड़ी भावुक प्रस्तुति सुनी, जो जीव गीता का एक संकल्प गीत है, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प भी हमारा। नेत्र दिव्यांग बच्चे जिस भाव से गा रहे थे और उन्हें कंठस्थ था, ऐसे बहुत से नेत्रहीन विद्यालयों में जीव गीता की ओर से ब्रेल लिपि में गीता करवाई गई, बहुत से विद्यालयों में पाठ हो रहे हैं। बंदी को ये 18 श्लोक वहां तक पहुंचे, ऐसा एक आह्वान रहेगा। हरियाणा की नशा मुक्ति, अपने अनाथ आश्रमों में गीता पाठ हो, यहाँ तक कि कुछ आश्रमों में इस योजना को प्रारंभ किया गया कि कुछ आश्रम के बच्चे भी जो है वो भी गीता पाठ कर पाए। तो जीव गीता उस धरातल पर भी प्रयासरत है। आप सबका सद्भाव मिलेगा, आप सबका सहयोग मिलेगा, और आप सब साथ होंगे, तो हमें लगता है कि जो अभी हमारे नेत्र दिव्यांग बच्चे गुनगुना रहे थे कि समरस संस्कारित गीता में हो भारत प्यारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। हमारे जो कुलपति, कुलाधिपति और शिक्षा क्षेत्र के अन्य प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, वो यदि अपने अपने क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा इसे प्रयास कर लेंगे, तो हम साफ कहते हैं कि भगवत गीता ना तो स्वामी ज्ञानानंद की बपौती है, ना जीव गीता की। हाँ, हम तो रोम रोम से कृतज्ञता और सौभाग्य मानते हैं कि प्रभु ने इतनी भीड़ में से चुन लिया अपना कार्य करवाने के लिए। कार्य उन्हीं का है, करवाना उन्होंने है, और इसलिए जब कोई कहता है गीता को इतना मान, हम तो कहते हैं कि ये कृतज्ञता बनी रहे। हम कौन गीता का सम्मान बढ़ाने वाले, कि गीता हमें सम्मान दे रही है, ये गीता माता की कृपा है। दिन में 5 का संकल्प लें, 3 का संकल्प लें और डाउनलोड कर दें साथ, ताकि हम सबका भाव सद्भाव विश्व के हर देश तक ये संदेश पहुंचे, जिसका जहां आप अपने स्वजन परिजन उन्हें भी यदि ये आह्वान करेंगे तो निश्चित रूप से और आनंद आएगा और अच्छा लगेगा, और हम सब मिलकर अपने प्यारे देश को विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ाने में सहभागी बन पाएंगे, सहयोगी बन पाएंगे। पुनश्च यहाँ इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सबके प्रति हृदय से अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए, मंच की गरिमा को वंदन करते हुए सबको जय श्री कृष्ण, जय भगवद गीता, जय गुरुदेव। उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इस ऐप को डेवलप करवाने में है। जीव गीता टीम अनंत की वाणी है, और इसीलिए उपदेश भी, उपदेश की गहराई भी और उपदेश की ऊंचाई भी अनंत है, व्यापक है, सार्वभौमिक है, सार्वदेशिक है, सार्वकालिक, उदार, बहुत व्यापक। जनवरी के अंदर, दिसंबर अंत में जनवरी के अंदर हम इस मंदिर के दर्शन कर पाएंगे, रामलला के दर्शन कर पाएंगे।
विशेष एक धर्म की नहीं, व्यक्ति की नहीं, समाज की नहीं, गीता सर्व समाज की है। सर्व समाज के लोग गीता से प्यार करते हैं। गीता के अंदर जो दर्शाया गया है उन पर चिन्हों पर चल करके अपने जीवन काल में उतार करके समाज का, देश का, प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जियो गीता में कहा है कि विश्वास ही एक ताकत है। हम विश्वास रखें, हम ताकतवर बनेंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। मृत्यु से भय व्यर्थ है। हमें अपने मन में यह नहीं रखना कि हमारी मृत्यु भी होगी। ये स्वाभाविक है, जीवन में जो जन्म हुआ तो मृत्यु भी निश्चित है, लेकिन आप अपने मन में वो चीज न रखकर आप अच्छे कर्म करें, आगे बढ़ते रहें, जिससे कि हम एक अच्छा नागरिक बनकर काम कर सकते। इस पवित्र वातावरण में मैंने करीब करीब 2 घंटे से मैं देख रहा हूँ, कोई भी इस वातावरण में हिले नहीं, झुके नहीं। और जियो गीता ऐप का लोकार्पण कर हम गीता का संदेश विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने का सफल प्रयास करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ आज श्रावण शुक्ल पंचमी के अवसर पर यह 18 श्लोक 1.25 करोड़ गीता पाठ वैश्विक अभियान की भी शुभारंभ हो रही है। सद्भाव का वातावरण तैयार करने के साथ साथ हर एक मनुष्य के हृदय में ऐसी ऊर्जा का संचार करना है, जिससे समाज में उदासी और अपराधी की भावना समाप्त हो और मानसिक शांति की अनुभूति का एहसास हो। हम सब जानते हैं, पूरे विश्व में हरियाणा को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। गीता की प्रथम श्लोक है, गीता की भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र को धर्म एवं कर्म भूमि की कहा है। समबुद्धि उदार सोच कर्म को धर्म बना सकती है। इस श्लोक में जो भावार्थ भी है और उसको हम ध्यान में रखने की बात है। ये कोई भेद बुद्धि नहीं रहना चाहिए और पक्षपातपूर्ण भी नहीं, भेदभाव नहीं, पक्षपातपूर्ण नहीं, संकीर्ण सोच नहीं और वैमान्य से द्वेष भी नहीं। स्वामी जी के अथक प्रयासों के फलस्वरूप आज भगवत गीता का संदेश पूरे विश्व में भी पहुंच रहा है और न केवल अपने देश के लोग अपितु विदेश के लोग भी गीता के संदेश को महानता से अपने जीवन में अपना रहे हैं। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के प्रयास एवं प्रेरणा से देश के अनेकों विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों में गीता पाठ, गीता अध्ययन एवं शोध कार्य किए जा रहे हैं। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। अर्जुन ने मोह से खाकर जब युद्ध न करने का निर्णय लिया, गीता जेल में पड़ा, 75 में पड़ा। मैं जब जेल में था, मैं कोई गुनाहगार काम नहीं किया, मैं चोरी नहीं किया, लेकिन मेरे बसूर जो है मेरे को 1.5 साल जेल में लगा। उससे मेरे को गीता मिला, गीता से मेरे ज्ञान मिला। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये इसमें जो मुझे अच्छा लगा, यत्र योगेश्वर कृष्णोदर यत्र पार्थो धनुधर तत्र श्री विजय भूता निर्माण निर्मित मंत्र, ये बहुत अच्छी है। ये जो है धर्म जो है, भगवान किधर रहता है?
भगवान किधर रहता है। इसमें बहुत संक्षिप्त रूप में बताया है। कृष्ण गांव पर रहता है, जहाँ विजय रहता है वहाँ कृष्ण रहता है, जहाँ विजय होता वहाँ कृष्ण रहता है। अर्जुन कहाँ रहता है, जहाँ कर्तव्य रहता है वहाँ अर्जुन रहता है। जो गीता इस नाम से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। चेयरमैन बोर्ड के और सब लोग गणमान्य लोग जो जिनका नाम कार्ड के ऊपर है, कृपया हुई है। पूरे विश्व में भगवत गीता पहुँचे 18 श्लोक, प्रत्येक अध्याय का एक एक श्लोक, अष्टादश श्लोकी गीता के रूप में 1.25 करोड़ का एक लक्ष्य लिया गया है। 1.25 करोड़ पाठ हों, देश के हर प्रांत में हों, लगभग 15 भाषाओं में, देश की अलग अलग भाषाओं में, और कुछ भारत से बाहर की भाषाओं में भी, अंग्रेज़ी है, फ्रेंच है, जर्मन है, नेपाली है, तो ऐसे भारत के बाहर और देश की अधिकतर भाषाओं में जीव गीता ऐप लॉन्च हुई है, ताकि सब गीता पढ़ें, सब गीता से जुड़ें, सब अपने अपने क्षेत्र में कर्तव्य निष्ठा के साथ आगे बढ़ें। निःशुल्क रहेगा ऐप? हाँ, ये निःशुल्क रहेगा पूरी तरह से। गीता पाठ, गीता भाव, ये निःशुल्क सबके लिए जुड़ने का एक आह्वान है। एक नई पहल की गई है, क्या कहेंगे? ये भगवान की कृपा है, विदेशों में भी शुरू की जा रही है और पूरे विश्व के देशों में कहीं ना कहीं कैसे पहुंचे उसकी एक योजना बनाई जा रही है। गीता संस्थान द्वारा जियो गीता ऐप का उद्घाटन हुआ, महामहिम राज्यपाल द्वारा उसका उद्घाटन हुआ। जियो गीता जन जन तक पहुँचे, उसके लिए स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज देश विदेशों में जाकर के जन जन तक इनका प्रचार करें। आम जनमानस गीता से जुड़े। गीता विशेष एक समाज की नहीं, विशेष धर्म की नहीं, गीता सर्व समाज की है। इसलिए मैंने अपने स्पीच में कहा था, जब अतीत में मैं परिवहन, आवास और जेल मंत्री था, तो पूरे हरियाणा की जेलों में मैं सराहनीय और बहुत ही अच्छी पहल है महाराज जी के द्वारा। महाराज जी हमेशा गीता को लेकर बहुत सजग रहे हैं और उन्होंने हमेशा गीता का प्रचार प्रसार के लिए हर तरीके से काम किया है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। और ये एक बहुत अच्छी पहल है, जिससे डिजिटल माध्यम से भी ऐप के द्वारा लोगों तक पहुंचने का काम करेंगे। गीता के उद्देश्यों को जीवन में किस तरह से सम्मिलित किया जाए, उसका कैसे इस्तेमाल किया जाए, उससे कैसे प्रेरणा प्राप्त हो और कैसे अपने जीवन को एक सफल जीवन की तरह जिया जाए, जो गीता का उद्देश्य है। और मुझे लगता है कि ये युवा पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जो इस ऐप के माध्यम से गीता की उन चीज़ों को जान पाएंगे जो शायद रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम नहीं ध्यान कर पाते हैं या अपने संज्ञान में नहीं ले पाते हैं। तो एक बहुत अच्छी पहल है, बहुत सराहनीय है और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके माध्यम से महाराज जी का, ज्ञानानंद जी का, जो गीता मणि है और उनके नाम में गीता मणि है, तो गीता का प्रचार प्रसार तो उनका शुरू से ही एक उद्देश्य है जिसको लेकर वे चले हैं। तो मैं उनका बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की है, जिसका एक बहुत ही अच्छा परिणाम युवा पीढ़ी के अंदर भी जाए। आज विदेशों में भी गूंज रही है सर ये गीता? जी बिल्कुल, गीता तो देश विदेश में क्या ब्रह्मांड में गूंजेगी। और वो तो अगर ये कहा जाए कि गीता एक ऐसा सिर्फ ग्रंथ नहीं है, पर एक ऐसी सीख है हम लोगों के लिए जो हमेशा युग ब युग चलती आएगी और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बहुत अच्छी सीख है, जिससे वो अपनी ज़िंदगी किस तरह से व्यवस्थित कर सके, किस तरह से जी सके, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा एक तरीके से रूपरेखा है। और मेरा को मानना है कि सिर्फ देश में ही नहीं, पर दुनिया में भी, देश, दुनिया, विदेश, सब जगह गीता का प्रचार प्रसार करना चाहिए। सिर्फ गीता जयंती महोत्सव जो होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होता है कुरुक्षेत्र में, हरियाणा सरकार इसे बड़ी धूमधाम के साथ मनाती है, तो कहीं ना कहीं माना जाए कि आज से इस कार्यक्रम से ही गीता जयंती महोत्सव की तैयारियां शुरू हैं। बिल्कुल, क्योंकि गीता संस्थान तो हमेशा इस पर्व के साथ जुड़ा ही रहा है शुरू से, और ये बहुत ही अच्छी पहल रही है। और कहीं ना कहीं उस कार्यक्रम के अंदर भी महाराज जी का हाथ था, तो उनका हमेशा सहयोग रहा है और आशीर्वाद रहा है चीज़ों को बढ़ाने के लिए। और मैं हरियाणा सरकार के भी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुख्य धारा में गीता को लाने का काम किया है।